रामपुर गांव कभी अपनी खुशहाली और समोसों की वजह से मशहूर था। सुबह होते ही गलियों में तेल की छन छन, आलू मटर की खुशबू और गरम गरम समोसों की आवाज गूंजने लगती। कोई मूंग दाल का समोसा बेचता, कोई पनीर वाला तो कोई खास मसालेदार उदयपुरी समोसा। गांव के लोग हंसते खेलते शाम को चाय के साथ समोसे खाते और सुकून से रहते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उस दिन के बाद एक एक करके सारे समोसे वाले अपने ठेले लगाना बंद कर गए। रात होते ही गांव में अजीब खामोशी छा जाती। कहा जाने लगा कि अंधेरे में एक भूत समोसे लेकर घूमता है। वह हर घर के सामने रुकता, समोसों की ऐसी खुशबू फैलाता कि दिल मचल जाए। जिसने भी वो खुशबू सूंघ ली उसका मन रुकता नहीं। वह बाहर निकल आता और फिर कभी वापस नहीं आता। अब हाल यह था कि लोग सूर्य ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते। कोई रात में बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। इन्हीं दिनों रामू शहर से अपने गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने मां से कहा, मां बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो। ठीक है बेटा, आज देसी घी में मटन बनाती हूँ, तुझे बहुत पसंद आएगा। वाह मां, तब तक मैं गांव में पुराने दोस्तों से मिलाता हूँ। गांव की गलियों में कदम रखते ही रामू की यादें ताजा संगीत हो गईं। थोड़ी दूर पर उसके दोस्त मिल गए। अरे रोहित, कितने सालों बाद आया है यार, तुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब क्या गांव में ही रहने वाला है क्या? लगता तो वही है, मां भी अकेली रहती है, इसलिए अब यहीं कोई धंधा खोलूंगा। तभी एक दोस्त ने आसमान की ओर देखा और घबरा कर बोला, चलो भाई, शाम होने वाली है, जल्दी घर चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों, चलो कहीं घूम आते हैं। नहीं भाई, गांव में रात को बाहर घूमना मना है। रात को भूत घूमता है समोसे लेकर, गलती से भी बाहर मत आना। इतना कहकर सारे दोस्त तेजी से अपने पन्ने घरों की ओर चल पड़े। रामू वहीं संगीत खड़ा सोचता रह गया। लगता है दोनों मजाक कर रहे थे। और रामू भी घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही रामू सीधे मां के पास आकर बोला, मां, मैं अभी दोस्तों से मिलकर आया हूँ। वो लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कह रहे थे रात को बाहर मत निकलना, कोई भूत है। मां का चेहरा पल भर में उतर गया। हाँ बेटा, ये बात सच है। क्या मां तुम भी मानती हो ये सब अंधविश्वास है? नहीं बेटा, ये सच है। हमारे गांव में सच में एक भूत है। रात को समोसे लेकर निकलता है। जैसे ही कोई उनकी खुशबू सूंघ ले, उसका मन अपने आप बाहर चला जाता है। मां, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गांव का आदमी होगा जो डर फैला रहा है। नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आदमी नहीं है, वो एक शैतान है जो लोगों को उठा कर ले जाता है। चलो अब खाना खाओ, मटन ठंडा हो जाएगा। बस बेटा, खिड़की या दरवाजा मत खोलना, आराम से सो जाना। इतना कहकर मां अपने कमरे में चली गई। रामू बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहां आने वाली थी। वो मन ही मन बोला, आज देख ही लेते हैं किस तरह का भूत है। रात गहरी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक हवा में एक जानी पहचानी संगीत खुशबू फैलने लगी, गर्म समोसों की। रामू उठकर खिड़की के पास गया और झांक कर देखा। तभी गली के मोड़ से एक साया उभरा। सिर पर टोकरी, रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। ये सच नहीं हो सकता। अचानक भूत सामने आ गया, खोखली आंखें, टेढ़ी मुस्कान। भूत गहरी आवाज में बोला, आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे, संगीत लाया हूँ, बस एक बार जल्दी बाहर आओ। रामू का दिमाग संगीत सुन्न हो गया। कदम अपने आप आगे बढ़ गए। वो बाहर निकल आया। भूत खुश होकर हंसा। ऐसे ही आओ, बहुत समय बाद कोई नया आया है। जैसे ही भूत रामू को उठाने आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, रामू बेटा नहीं। मां की आवाज सुनते ही भूत रुक गया। उसने मां की तरफ देखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर भूत पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। भूत के जाते ही रामू को होश आया। अंदर चलो बेटा। दोनों चुपचाप घर के अंदर चले गए। लेकिन रामू जान चुका था, यह कोई अंधविश्वास नहीं था। अगली सुबह सूरज संगीत निकला तो गांव वैसा ही शांत था, लेकिन रामू के मन में तूफान चल रहा था। वह चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठा था। अरे भाई, पहले तो चाय के साथ समोसे मिला करते थे, आजकल क्यों नहीं देते? भाई, चाय के साथ क्या? इस गांव में अब एक भी समोसे का ठेला नहीं दिखेगा जब से वो हादसा हुआ है। कैसा हादसा? तुझे सच में कुछ नहीं पता? क्या मतलब? क्या नहीं पता? लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं बताया। यह सुनते ही रामू का चेहरा सख्त हो गया।
वो बिना कुछ कहे उठा और सीधे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर वह मां के सामने खड़ा हो गया। माँ, सच सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मां ने गहरी सांस ली, आंखें भर आईं। रामू, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उन्हें गांव के सेठ ने समोसे के ठेले के साथ जला दिया था। यह सुनते ही रामू गुस्से से आग बबूला हो गया। क्या माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी उस सेठ को जान से मार दूंगा। नहीं बेटा, रुको। तुम्हारे पिताजी ने जाते जाते समझाया था कि यह बात तुम्हें कभी ना बताऊं। इसी वजह से मैं चुप रही। अब मुझे मेरे पिताजी का कातिल पता है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। बेटा, अकेला सेठ ही कातिल नहीं था, पूरा गांव वहां था। किसी ने रोका नहीं, किसी ने बचाया नहीं। अब क्या तुम पूरे गांव को सजा दोगे? रामू कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द नहीं निकले। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी सब कर लेंगे। ये क्या मतलब हुआ माँ? जो तुमने रात को देखा था वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिताजी ही हैं। यह सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसीलिए कल रात उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। उसने अब ठान लिया था। पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों मिलकर संगीत आपका बदला लेंगे। रामू का खून खल रहा था। मां से सच जानने संगीत के बाद उसके कदम सीधे गांव के सबसे बड़े सेठ के घर की ओर बढ़ गए। सेठ अपने आंगन में बैठा था। जैसे ही उसकी नजर रामू पर पड़ी, वह थोड़ा चौंका, लेकिन चेहरे पर घमंड की परछाई साफ थी। रामू की आंखें गुस्से से लाल थीं। वह दहाड़ते हुए बोला, सेठ, 10 साल पहले तुमने जो किया था उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब बस तैयार रहना। सेठ ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तो तू राम समोसे वाले का बेटा है? इतना आसान नहीं है बेटा। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो तेरे बाप की तरह तुझे भी मरवा दूंगा। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, जितना जीना है जी लो। अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। इतना कहकर रामू वहां से चला आया, लेकिन उसके दिल की आग और तेज हो चुकी थी। घर लौटते वक्त रास्ते में उसे उसके पापा का दोस्त मिल जाता है। रामू उनसे कहता है, काका, मैं सेठ के पास गया था, मैं उसको मारकर ही दोबारा इस गांव में समोसों की दुकान लगाऊंगा। यह सुनते ही बूढ़े के चेहरे पर उम्मीद चमक उठी। बेटा, अगर तूने ऐसा कर दिया तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं इस ठेले को फिर से चलते हुए देखना चाहता हूँ। बस कुछ दिन सब्र रखिए काका, इस ठेले का पहला समोसा मैं आपको ही खिलाऊंगा। बूढ़े के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। रामू घर पहुंचा और मां से बोला, माँ, मुझे पिताजी से बात करनी है। मैं उस सेठ को रात में घर से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है बेटा, आज रात मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे पिताजी से बात करने की। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। रामू बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। माँ, पिताजी कब आएंगे? बस बेटा, थोड़ा और इंतजार कर लो, वो जरूर आएंगे। कुछ ही पल बाद हवा में वहीं जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी। गर्म समोसों की महक। रामू की आंखें चमक उठीं। माँ, लग रहा है पिताजी आ गए हैं, चलो। दोनों जल्दी से घर के बाहर आए। सामने वहीं भूत खड़ा था, हाथ में समोसों की टोकरी। जैसे ही उसने मां बेटे को देखा, टोकरी अचानक गायब हो गई। भूत गहरी आवाज में बोला। यह सुनते ही मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने खुद को संभालते हुए कहा, रामू तुम्हारी मदद करना चाहता है। वो आज उस सेठ को घर से बाहर ले आएगा। पिताजी, मेरी एक शर्त है। आपको सारे गांव संगीत वालों को माफ करना होगा। जो उस दिन वहां थे वो अब मर चुके हैं। आज के गांव वाले निर्दोष हैं। भूत कुछ पल चुप रहा, फिर उसका चेहरा बदलने लगा और वह राम के असली रूप में आ गया। ठीक है रामू बेटा, मैं सिर्फ संगीत उस कातिल सेठ को मारूंगा, उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए पिताजी, अभी जाते हैं। दोनों सेठ के घर पहुंचे। रामू ने बाहर से जोर से आवाज लगाई, ओ सेठ, बाहर आओ। मुझे सबूत मिल चुके हैं। तुमने कई लोगों की हत्या की है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने वाला हूँ। यह सुनते ही सेठ डर के मारे बाहर आ गया। सामने रामू और एक साया खड़ा था। सेठ डरते हुए बोला, रामू, ये भूत आज तुम्हें कुछ क्यों नहीं कर रहा? तभी वह साया अपने असली रूप में आ गया। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। तो राम, तुम भूत बनकर गांव वालों को मार रहे थे। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर राम ने सेठ को उठाया और जंगल की ओर ले गया, जहां इंसाफ उसका इंतजार कर रहा था। रात का सन्नाटा टूट चुका था। रामू सेठ के घर से लौटकर आया तो मां बाहर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। माँ, हमने पिताजी का बदला ले लिया। मां की आंखों में खुशी और राहत एक साथ